Animation TV cartoon. गुड़िया कभी भी जग्गू कौवे से बात नहीं करती। पुराने पेड़ और गुड़िया की दोस्ती और भी पक्की हो जाती है। दूर किसी जंगल में चिड़ियाओं का एक परिवार अपने सुंदर से घर में रहता था। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया सारे दिन की थकान भूलकर अपने घर में आराम कर रहे थे। उनका एक छोटा बेटा भी था जिसका नाम कुक्कू था। कुक्कू सोया हुआ था जब मम्मा चिड़िया पापा चिड़िया से कहती है, कुकू के पापा कितने ही दिन बीत गए, अब हम कभी भी कहीं घूमने नहीं गए। समय ही नहीं मिलता, सारा दिन भोजन की खोज में गुजर जाता है। कुकू के पापा क्यों ना हम कल झरने पर जाएं और भोजन भी वहीं से ढूंढ लेंगे। हाँ, हम कल ऐसा ही करेंगे। मम्मा पापा मैं भी जाऊंगा, मैं कभी आपके साथ झरने पर नहीं गया। कुकू बेटा आप अभी तक सोए नहीं हैं? मैं आपकी बातें सुन रहा था। मम्मा प्लीज मुझे भी झरने पर साथ ले जाएं। कुकू बेटा, कल आपने स्कूल जाना है। जब आपको छुट्टी होगी तो मैं आपको झरने पर ले जाऊंगा। मैं कल स्कूल से छुट्टी कर लूंगा। नहीं बेटा, ऐसे स्कूल से छुट्टी नहीं करते और जिद भी नहीं करते। फिर कुकू सो जाता है। सुबह हो जाती है। कुकू की मम्मा कुकू का लंच बॉक्स तैयार करती है, उसका बैग और किताबें भी। फिर कुकू अपने घर से स्कूल के लिए निकलता है, मगर कुकू ने तो आज कुछ और ही सोच रखा था। कुकू थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाता है। कुकू के पापा चलें? हम पहले झरने पर जाएंगे और फिर कुछ देर वहाँ रुकने के बाद भोजन की खोज को निकल जाएंगे। फिर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपने घर से निकलते हैं। मैं अब मम्मा और पापा के पीछे पीछे जाऊंगा और झरने पर जाकर मम्मा पापा को सरप्राइज दूंगा। ऐसा सोचकर कुकू भी अपने मम्मा और पापा के पीछे पीछे उड़ता है। कुकू के मम्मा पापा बहुत तेज उड़ रहे थे। कुकू भी उनके पीछे पीछे उड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर वो अभी छोटा था, वो इतना तेज तो नहीं उड़ सकता था। फिर अचानक कुकू के मम्मा पापा घने जंगल से होते हुए आगे निकल जाते हैं और कुकू उनको देख ही नहीं पाता और उसके मम्मा पापा दूर पेड़ों में गायब हो जाते हैं। कुकू एक पेड़ पर बैठ जाता है। उसे कुछ पता न था कि वो कहाँ है और अब उसे किस दिशा में जाना है। फिर कुकू रोने लग जाता है। मैं क्यों आया मम्मा पापा के पीछे? मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे तो अब रास्ते का कुछ पता नहीं है। शायद मैं उस दिशा से आया था। ऐसा सोचते हुए कुकू एक दिशा में उड़ता है। वो उड़ते उड़ते पहाड़ों से भी आगे निकल जाता है। अब उसे समझ आ गई थी कि वो भूल चुका है, वो रास्ता भूल चुका है, क्योंकि ये जगह उसने पहली बार देखी थी। कुकू के मम्मा पापा भी झरने पर बैठे हुए थे। कुकू के पापा याद है जब हम पहली बार इस झरने पर मिले थे? हाँ, मुझे तो ये भी याद है कि आपने पहली ही नजर में मुझे पसंद कर लिया था। झूठ, पक्का झूठ। ऐसा नहीं है। पका हुआ अमरूद आप मेरे पास लेकर आए थे पहले और बड़े स्टाइल से कहा था, सुंदर चिड़िया अमरूद खाओगी क्या? मैंने अमरूद खाने का कहा था, उसमें क्या बुरी बात थी? अच्छा अब बातें छोड़ें, कुकू की छुट्टी का समय भी होने वाला है। भोजन लें और घर चलें। फिर मम्मा और पापा चिड़िया वहाँ से उड़ते हैं। जब मम्मा और पापा चिड़िया भोजन लेकर घर आते हैं तो कुकू घर में ना था। कुकू को अब तक घर आ जाना चाहिए था। अभी मम्मा चिड़िया ने इतना ही कहा था कि कबूतर का बेटा किकी चिड़िया के घर आता है। आंटी चिड़िया, मुझे तोते टीचर ने भेजा है आपको बताने कि कुकू आज स्कूल नहीं गया था। ये सुनकर मम्मा चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। क्या बेटा, क्या आप सच बोल रहे हैं? आंटी, कुकू मेरे साथ ही पढ़ता है, वो तो आज स्कूल आया ही नहीं था। ऐसा कहते हुए वो छोटा बच्चा वहाँ से चला जाता है। कुकू की मम्मा, कुकू रात को सारी बातें सुन रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुकू हमारे ही पीछे गया होगा। अब चलें, हम उसे ढूंढने जाते हैं। वो ऐसे कभी भी घर से बाहर नहीं रहा। फिर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपने बेटे की खोज में घर से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर उन्हें गोरी कौवी एक पेड़ पर बैठी हुई दिखती है। वो दोनों वहाँ जाते हैं। गोरी, हमारा कुकू तो नहीं कहीं देखा। जब सुबह आप घने जंगल की तरफ जा रहे थे तो कुकू आपके पीछे पीछे ही तो था। उसके बाद मैंने नहीं देखा। मैं तो सुबह से यहीं बैठी हुई हूँ।
मेरा शक ठीक निकला। कुकू की मम्मा, कुकू हमारे पीछे ही गया था और फिर वो जरूर रास्ता भूल गया होगा। मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। चले हम घने जंगल की तरफ जाते हैं। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया घने जंगल की तरफ उड़ते हैं। अचानक आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और साथ में तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान थे। यहाँ भी नहीं है मेरा बेटा। कुकू के पापा, कुकू को अभी बारिश में उड़ना भी नहीं आता। न जाने किस हाल में होगा मेरा बेटा। हमें और आगे जाना होगा। यहाँ से बैठकर पहाड़ नजर आ रहे हैं। हो सकता है कुकू पहाड़ देखने और आगे निकल गया हो। तेज बारिश को देखकर कुकू बहुत डरा हुआ था। उसकी छोटी सी गलती ने उसके लिए और उसके मम्मा पापा के लिए बड़ी मुसीबत बना दी थी। वो इधर उधर उड़ता फिर रहा था। फिर उसे एक पेड़ में एक सुराख नजर आता है। कुकू उड़ता हुआ उस पेड़ की तरफ चला जाता है। मैं इस पेड़ में छुप जाता हूँ, मगर अगर मम्मा पापा मुझे ढूंढते हुए इधर आए तो मुझे कैसे पता चलेगा। मैं ऐसा करता हूँ, अपना मुंह बाहर ही रखता हूँ। कुकू बैठा ऐसा सोच ही रहा था जब कुकू की नजर उस सुराख में जाती है, जिसके अंदर एक खौफनाक सांप बैठा कुकू की तरफ घूर रहा था। सांप को देखकर कुकू डर जाता है। सांप कुकू की तरफ तेजी से बढ़ता है, मगर कुकू तुरंत वहाँ से उड़कर अपनी जान बचा लेता है और वहाँ से थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। वो रोए जा रहा था। पास में एक पुराना सा घर था। वो सोच रहा था कि उस घर में चला जाए, मगर वो डर भी रहा था कि न जाने वो घर किस पक्षी का होगा, इसलिए वो वहीं बैठा रहता है। बूढ़ी चील जो दूर किक्कर के पेड़ पर बैठी हुई थी, कुकू को बहुत देर से देख रही थी और वो जान गई थी कि ये कोई भूला हुआ पक्षी है। बारिश में नरम नरम मांस मिल गया, चलो शिकार करती हूँ। वो चील कुकू को खाने के लिए उड़ती है। पीछे से जाकर वो चील कुकू को अपने पंजों में पकड़ने ही वाली थी जब कुकू का पापा दूसरी दिशा से पहुंच जाता है। ये मेरा बच्चा है, भाग जाओ यहाँ से। मम्मा चिड़िया भी अपने पंख फैलाकर मुकाबले के लिए तैयार हो जाती है, मगर वो बूढ़ी चील वहाँ से भाग जाती है। कुकू अपने पापा के साथ लिपटा हुआ था। वो बहुत डरा हुआ था। पापा, पापा, मैं भूल गया था। चलो बेटा, घर जाते हैं। हम आगे हैं ना अपने बेटे के पीछे। फिर मम्मा और पापा चिड़िया अपने बेटे को सुरक्षित साथ लेकर घर वापस पहुंच जाते हैं। बारिश अभी तक तेज थी। वो सब ठंड से पूरी तरह ठठर रहे थे। मम्मा चिड़िया आग जलाती है। मम्मा सॉरी, मम्मा पापा मुझे माफ कर दें। मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई, और अगर वो चील आपको खा जाती तो आपकी मम्मा कैसे जीती, ये सोचा आपने? मम्मा मैं आपके पीछे गया था, ये रास्ता भूल गया। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। Next episode coming soon.